बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। गैब से मदद हासिल करने का वजीफा। हर किस्म की परेशानी दूर होगी, रिज्क में खूब बरकत होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कोई ऐसा अमल दे कि अल्लाह गैब के खजानों से हमें अता फरमाए। जिन लोगों के कमेंट होते हैं, मैसेज होते हैं, हालात नहीं है, कोई सबब भी नहीं है, कोई कारोबार भी नहीं है, रिज़ रोज़ी में सोचते हैं क्या करें, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, किस तरह आएंगे, क्या करें तो जो हमारे हालात बेहतर हो जाएं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो इसलिए कहते हैं कि मुझसे कोई ऐसा अमल दें कि अल्लाह गैब के ख़जानों से हमारी मदद कर दे, क्योंकि हमें तो कुछ आसरा, कुछ सबब नज़र नहीं आ रहा। तो उनके सामने मैं ये शेयर करता हूँ कि आप इस तरह किया करें, या तो सुबह एक तस्बीह पढ़ें, एक तस्बीह मगरिब के बाद पढ़ें 2 टाइम, या आप रात को सोते वक्त 300 मरतबा पढ़ें, या दिन भर चलते फिरते उठते बैठते 300 मरतबा ये पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह अल्लाह गैब के ख़जानों से ऐसी मदद करेगा कि रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तो अगर आपके भी ऐसे इस वक्त हालात हैं कि गैब से मदद भी चाहते हैं, हर परेशानी दूर हो, गम दूर हो, मसाइल हल हों, बीमारियां ख़त्म हों, चाहते हैं आपके रिस्क में, रोज़ी में, माल में, पैसों में बरकत हो जाए, तो आप भी इस अमल को ज़रूर करना शुरू कर दीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। कौन सा अमल है और कैसे करना है, इसकी तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे लेकिन उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप भी अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की जो हमारे पास दुआ है, कहते हैं सैयद शहीर अली जाफरी के लिए भी अल्लाह ताला उसको बेहतरीन रिज़्क अता करे, उसके रोज़गार लगा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला इनके रिज़्क में, रोज़ी में, माल में, पैसों में बरकत अता फरमाए, बेहतरीन रिज़्क नसीब फरमाए, अच्छे से अच्छा रोज़गार नसीब फरमाए, मनपसंद रोज़गार नसीब फरमाए। ऐसा रोज़गार हो कि जिससे इनकी किस्मत बदले, जिनसे इनकी तकदीर बदले, जिनसे इनकी बदनसीबी के ताले खुलें, जिनके नसीब अच्छे हो जाएँ। अल्लाह ताला इनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे, ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब करे। जब भी कदम बढ़ाएं कामयाबियाँ इनके कदम चूमें। अल्लाह ताला इनको बेहिसाब अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनको नज़ेबत से, हसद से, बंदिशों से, शीलों के शर से, दुश्मनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला खुशियों भरी ज़िंदगी अता फरमाए। आने वाली ज़िंदगी जो है वो खुशियों से अल्लाह ताला भर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ जो आपने पढ़ना है। अब जैसे मैंने आपको बतलाया है कि 3 तरीके बता दिए। पहला बताया कि फजर में 1 तस्बीह, मगरिब के बाद 1 तस्बीह। अगर ये नहीं हो सकता तो रात सोते वक्त बिस्तर पर लेट कर 3 तस्बीह। अगर ये भी नहीं हो सकता तो दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते, बट बावुज़ू हालत के अंदर। और ज़िंदगी का हिसाब ना करें कि बावुज़ू रहा करें, जब भी वुज़ू टूट जाए दोबारा कर लिया करें। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बरकत नहीं है, रिज़्क नहीं है, कोई अमल बताएं, कोई वजीफ़ा बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आप वुज़ू से रहा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क रोज़ी में बरकत देगा। तो एक तो ये आपने काम करना है, और दूसरा ये आपने पढ़नी है कुरान पाक की एक आयत है सूरतुल फतह, उसकी पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। इसको पढ़ने से पहले और आखिर में 3 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और उसके बाद अल्लाह से दुआ कीजिएगा। 11 दिन से लेकर 21 दिन कीजिए। यह ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ख़वातीन जिन दिनों में नमाज नहीं पढ़नी स्किप कर दें, बाकी फिर इसको शुरू करें। इंशाल्लाह जब तक पढ़ते रहेंगे आपके गैब के ख़जानों से मदद होगी, आपकी परेशानियाँ, मुसीबतें, मसाइल हल होंगे, आपके रिज़्क रोज़ी में भी बरकत होगी। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।